नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। मुंबई का जब भी नाम आता है तो आंखों के आगे उभरती है ग्लैमर और रफ्तार से भरे एक शहर की तस्वीर, लेकिन मॉनसून के दिन में यहां बदरंग तस्वीरें नजर आ जाती हैं। नजर आने लगती है पानी से भरी हुई सड़कें, जद्दोजहद करते मुंबई वासी। और इस वक्त भी मुंबई में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन रात की बारिश से मुंबई में सुबह बुरा हाल था। कल की तरह आज भी मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। आप इन तस्वीरों में किसी भी साल की तारीख डालकर देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई के अंधेरी सबवे की ये सालाना मॉनसूनी आपदा है। कल रात से सुबह तक रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी भारी बारिश हुई और पानी से भर गया अंधेरी सबवे। आम दिनों में इस रास्ते से मुंबई के आम से लेकर खास तक लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन बारिश ने इस सबवे से गुजरने वाली ट्रैफिक की रफ्तार ही बंद कर दी। शुक्र है कि आसमान से बादलों ने मेहरबानी की, पानी बरसना थोड़ा रुका और थोड़ी ही देर बाद अंधेरी सबवे की चमक लौट आई। मुंबई की मॉनसूनी आफत की कहानी सिर्फ अंधेरी सबवे की नहीं है, बल्कि शहर के हर निचले इलाके का यही हाल है। माटुंगा की आज सुबह की तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर तालाब है या तालाब में सड़क? अब इस तस्वीर को देखकर ये आप तय कीजिए। इस तस्वीर से उन लोगों की परेशानी समझिए जिन्हें हर हाल में काम पर जाना था। बस पकड़ने के लिए लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ बस स्टॉप पर पानी भरा हुआ नजर आया। आसमान से बादल ऐसे बरसे कि बारिश का पानी घरों के दरवाजों को चूमने लगा। मानो थोड़ी और बारिश होती तो पानी का घुसपैठ घर तक पहुंच जाता। साइन के प्रतीक्षा नगर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। संकरा रास्ता, पानी पानी, लोगों की मजबूरी है, काम पर जाना है तो सड़क पर इस मुसीबत को तो पार करना ही होगा। और ये भी आज सुबह की ही तस्वीर है। दादर में फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल तालाब जैसा मंजर। दादर प्लाजा का हाल और भी बुरा। यहाँ भी सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। आसमान से बरसते पानी और सड़क पर जल जमाव के बीच कामगार अपने काम पर जा रहे हैं। पापी पेट का सवाल जो ठहरा। सोचिए, अभी कोरोना की वजह से मुंबई शहर पूरी तरह से खुला भी नहीं है। अगर कोरोना पाबंदी नहीं होती तो आज सुबह मुंबई में त्राहिमाम मच गया होता। जब निचले इलाकों पर मूसलाधार मुसीबत आई हो तो माहिम कैसे बच सकता है? सड़क पर दरिया बहा तो सड़क किनारे स्थित सेंट माइकल चर्च में पानी घुस आया। शुक्र है कि पानी रुकने से सड़कों पर जलस्तर इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। कहावत है, मुंबई की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। मूसलाधार आफत के बावजूद आज मुंबई ने फिर वही जज्बा दिखाया। दादर सब्जी बाजार की तस्वीर देख लीजिए। बारिश के बावजूद दुकानदार और खरीदार बाजार में नजर आए। बारिश ने उनके जज्बे को कम नहीं किया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का हाल भी देख लीजिए। बारिश की वजह से रफ्तार कम तो हुई, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग बढ़ते गए। 6 तस्वीरों में मुंबई की बारिश का हाल। अंधेरी, माहिम, दादर, साइन, गांधी मार्केट, विले पार्ले। देश की आर्थिक राजधानी के तमाम निचले इलाकों में सुबह बारिश से त्राहिमाम हुआ। बारिश से मुंबई की मुसीबत को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चंद घंटे की बारिश भी क्यों नहीं सह पाती मुंबई। मुंबई से इजाज खान और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल मुंबई के लिए सालाना मॉनसूनी परीक्षा की तरह होता है। हर बार बारिश में डूबने लगता है शहर। बीएमसी हर बार इंतजामों का दावा करती है, लेकिन बादलों के आगे कम पड़ जाते हैं इंतजाम। साल कितने भी बदल जाएं,
कुछ तस्वीरें कभी नहीं बदलती, और ये तस्वीर तो बिल्कुल भी नहीं। वही मुंबई, वही मॉनसून, वही पहली बारिश और वही हाल। मुंबई पर मुसीबत कितनी भी भारी हो, बीएमसी के पास दलीलों की भी कमी नहीं रहती। नाले सफाई का ही कारण वो उचित नहीं होता है। नाले तो आपने भी देखे हमारे साथ कितना अच्छी तरह साफ सफाई हुई है। लास्ट ईयर से के ये ज्यादा हुई है। इसका एक ही वजह नहीं होता है नाले सफाई। नाले सफाई का पानी बह के लेके जाने का है, लेकिन जिधर जिधर जो क्रोनिक है उसके अलग भी कारण होते हैं। ऐसा क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि सड़कें समंदर बन जाती हैं, घरों में पानी घुसने लगता है। हर मॉनसून में मुंबई वाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं। हर बार बारिश के बीच लोग जैसे तैसे काम पर पहुंचते हैं। मॉनसून के मौसम में लोगों के लिए काम पर जाना और घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं है। हिंद माता हो या किंग सर्कल या अंधेरी सबवे, ये मुंबई की दुखती रग है। टीवी पर खबर देखने वाला शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो मुंबई के इन इलाकों से वाकिफ ना हो। बारिश में सबसे पहले इन्हीं इलाकों में पानी भरने की खबर आती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ करते क्यों नहीं? यही सवाल आज जब मीडिया ने मुंबई के मेयर से पूछ लिया तो सुनिए उनका जवाब। आपने कल ही हमने एक महानगर पालिका ने तय किया है कि दोनों तरफ से जो हिंद माता का तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही कम अभी पानी हो रहा है, पानी तुरंत जा भी रहा है। मुंबई के भांडुप इलाके से आई इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। बुधवार का है जब मॉनसून की मुंबई में एंट्री हुई थी। बुधवार को मुंबई में दिन भर बारिश हुई थी। ऐसी तेज बारिश में फुटपाथ पर चल रही एक महिला अचानक मेन होल का कवर टूटने से नाले में गिर गई। महिला की किस्मत अच्छी थी कि नाला सिर्फ 3 फीट गहरा था, इसलिए जान बच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसा हादसा घटा हो। स्थानीय लोग बरसात में मेन होल के पास बैरिकेड की तरह रस्सी भी लगा देते हैं, पर कई लोग इसे समझ नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। करते पहला पानी हमारा विलेज रोड में पहला पानी भरता है और भरेगा पूरा गटर का ढक्कन खुल जाता है और इधर कोई आता नहीं है देखने के लिए। हम लोग 10 बार जाओ कंप्लेंट करने के लिए। बच्चे लोग अभी तो चलो स्कूल बंद है, तभी तो स्कूल था तो स्कूल बच्चे लोग इसके ऊपर से चल के जाते थे। लोग इन बड़े लोग खड़े रहते थे कि इधर से मत जाओ उधर से जाओ करके बोलने के लिए। पानी भरने के बाद ना जब कोई आता नहीं, दूसरे दिन फिर आएंगे, खाली आके ऐसे देख के निकल जाएंगे सब। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएंगे, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंकर बनाए जाएंगे। बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया।
मुंबई में तो बारिश थम गई है, लेकिन कल देश भर के कई हिस्सों में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि कई जगहों पर कोहराम मच गया। अमरेली की अगर बात करें, वहां इतनी जोरदार बारिश हुई कि लगा कि सड़क पर ही नदी बहने लगी है। उत्तराखंड के रानीखेत की अगर बात करें तो वहां पर पानी की रफ्तार से मंदिर का दरवाजा तक टूट गया। ये कोई दरिया नहीं है, बल्कि गुजरात के अमरेली का गांव है। पानी में उफान ऐसा कि इसकी चपेट में आने वालों की खैर नहीं। आसपास घर है और बीच से प्रचंड वेग से पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी डैम से पानी छोड़ा गया हो या कहीं बादल फट गया हो। ये तस्वीर अमरेली के सावरकुंडला के अमरडी गांव की है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी ने गांव में हाहाकार मचा दिया। इस तस्वीर में देखिए, पानी के बीच दो बाइक वाले की जद्दोजहद। पानी की रफ्तार बाइक को बहाने पर आमादा है और दोनों युवक किसी तरह बाइक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के पश्चिमी सूबे में दस्तक दी है और तब से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत की ये तस्वीर उत्तराखंड के रानीखेत की है। तस्वीरों में पानी का तांडव आप साफ देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके में सैलाब जैसा मंजर सामने आया। पानी के उफान से रानीखेत के सोनी विंसर महादेव मंदिर का गेट टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी मंदिर में घुस गया है। देहरादून की ये तस्वीर बारिश से हुई तबाही की पूरी कहानी कह रही है। ये देहरादून के माल देवता इलाके की तस्वीर है। बारिश के बाद जब पानी उतरा तो पूरा इलाका कीचड़ भरे पानी से बदरंग हो चुका था। चारों तरफ मलबा ही मलबा। इलाके के लोगों के लिए ये मुश्किल वाली घड़ी है। घरों के दरवाजे तक कीचड़ भर चुका है। लोगों के लिए फिर से सब कुछ दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। अब महाराष्ट्र के वाशिम जिले का हाल देख लीजिए, जहां मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कल शाम 4 बजे से वाशिम जिले में बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गांव को शहर से जोड़ने वाला इस पुल का हिस्सा बह गया। ये पुल मानोरा तहसील के कुंडोली गांव में अलुनावती नदी पर बना था। पुल बह जाने से मानोरा शहर से जुड़ने वाले कोंडली, एकलारा, असोला और मोहगन पारवा गांव का संपर्क टूट गया। चश्मदीद बताते हैं कि वाशिम के करंजा शहर में तेज हवा के साथ आई बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि लग रहा था मानो बादल फट गया हो। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मानोरा शहर के चौराहे का मंजर तो समंदर जैसा दिखाई दिया। मंगरुलपेट शहर के झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, वाशिम से जका खान और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।